हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, और डिफरेंशियल कैलकुलस में इंडिटरमिनेंट फॉर्म का चैप्टर पढ़ रहे हैं। और उसमें मैंने आपको जीरो बाई जीरो फॉर्म, उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराए, फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म कराई। आज हम नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे जीरो गुणा इन्फिनिटी। बहुत ही सरल सी फॉर्म है। देखो, ये भी बहुत सरल फॉर्म है, फिर जो अगले आएंगे ना चार, वो बड़ी कठिन होंगी फॉर्म। ठीक है ना, उनमें कठिन तो नहीं है, मतलब उनमें थोड़ा कैलकुलेशन तगड़ी होने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको जीरो बाई जीरो फॉर्म में एक्सपेंशन करके भी कुछ क्वेश्चन कराए थे, ई की पावर एक्स का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, लॉग वन प्लस एक्स का, लॉग वन माइनस एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स का। वो सब एक्सपेंशन याद कर लेना, उससे अगले क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं फिर आज का जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में जो भी क्वेश्चन होगा आपका, उसको आप वही जीरो बाई जीरो फॉर्म में बदलोगे, या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में बदलोगे। कोशिश वही करेंगे जीरो बाई जीरो फॉर्म में बदलने की। ठीक है, फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म में बदलेंगे और उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का ये पहला क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स टेन वन अपॉन एक्स। तो लगाओ, फिर इसकी जगह रखो इन्फिनिटी हो गया ये। ठीक, इन्फिनिटी बाई टेन वन अपॉन इन्फिनिटी, मतलब जीरो, टेन जीरो, टेन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो ये बन गई इन्फिनिटी गुणा जीरो फॉर्म। कितनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है ना, चलो फिर जीरो इंटू इन्फिनिटी, सबसे पहले इसको जीरो बाई जीरो फॉर्म में बदलो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो बाई जीरो फॉर्म में बदलने के लिए ये तो हो गया टेन वन अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, क्या मैं इस एक्स को वन अपॉन एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ये एक्स ऊपर गया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो रखो फिर एक बार इनफाइनाइट रखो, वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो, टेन जीरो की वैल्यू कितनी, जीरो, और वन अपॉन इनफाइनाइट कितना, जीरो। तो ये आ गया जीरो बाई जीरो फॉर्म। जैसे ही जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई तो हम मुस्कुराएंगे और फिर इसको हम कर देंगे डी एल हॉस्पिटल रूल, या फिर एल हॉस्पिटल रूल से। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? टेन वन अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर वन अपॉन एक्स, फिर वन अपॉन एक्स का कितना आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, और वन अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या इससे ये गया? यस, इससे ये गया। अब एक्स की जगह इनफाइनाइट रखा तो वन अपॉन इनफाइनाइट, वन अपॉन इनफाइनाइट का मतलब जीरो, सेक जीरो, सेक जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर आपके पास, वन। आई नहीं बात समझ में? तो इसका आंसर आया है वन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लिखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करो। चलो फिर, अब मैंने मिटा दिया, आगे बढ़ेगा। इवेल्युएट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट 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 क्या इवेल्युएट करना है मैंने? लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, वन माइनस एक्स, और ये है टेन पाई पाई एक्स बाई टू, पाई एक्स बाई टू। चलो फिर एक्स की जगह वन रखो तो कितना आ जाएगा, देखो, वन माइनस वन जीरो, वन, टेन पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो ये क्या है आपके पास, जीरो इंटू इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी। देखो, वन, वन माइनस जीरो, ऊपर तो जीरो आ रहा है, क्या मैं इसको, देखो ध्यान से देखना, टेन को, क्या मैं टेन को कॉट ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? और एक्स की जगह वन, कॉट पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो कॉट पाई बाई टू की वैल्यू कितनी, जीरो। तो ये होगी जीरो बाई जीरो फॉर्म। ये हो गया जीरो बाई जीरो फॉर्म। जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो ये आ गई फिर मेरे पास जीरो बाई जीरो फॉर्म। जैसे ही जीरो बाई जीरो फॉर्म आया तो मैंने लगाया एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वन का जीरो, और माइनस एक्स का कितना, माइनस वन, कॉट का कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसका फिर कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। ठीक, इससे ये गया और ये टू उधर चला गया, तो आंसर कितना आ गया, टू अपॉन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इतने खास कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप इसको नोट करो। लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ए का पावर वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स, इन्फिनिटी रखो तो फिर
1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो a का पावर 0 माइनस 1 इंटू इन्फिनिटी, a का पावर 0 कितना हो जाएगा, a का पावर 0 1 1 माइनस 1 इंटू, किसी का भी पावर 0 1 होता है, किसी का भी पावर 0 कितना होता है 1, तो ये बना 0 बाई इन्फिनिटी फॉर्म, 0 गुणा इन्फिनिटी, 0 बाई इन्फिनिटी नहीं, 0 गुणा इन्फिनिटी फॉर्म, क्या बना 0 गुणा इन्फिनिटी फॉर्म बनी। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? सबसे पहली चीज इतनी बात को आप लोग समझो, यस इतना समझ में आया है, तो यहां से आ जाएगा फिर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हाँ इसको बनाते हैं 0 बाई 0 फॉर्म बनाते हैं, तो यहां पर से क्या मैं इसको ऊपर 0 आ रहा है, देखो 0 बाई 0 फॉर्म ऐसे बन जा रही है, देखो ये तो 0 ही आ रहा था ना, क्या मैं इसको 1 अपॉन एक्स से लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन इनफाइनाइट भी क्या होता है 0 होता है। अब लगाया फिर मैंने इसमें एल हॉस्पिटल रूल, ये 0 बाई 0 फॉर्म बन गया, 0 बाई 0 फॉर्म बन गया, तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लगाओ फिर एल हॉस्पिटल रूल, ए की पावर एक्स का कितना होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, और फिर इस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर इसका 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या इससे ये गया, यस गया, एक्स की जगह इनफाइनाइट रखा, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, ए का पावर 0 कितना 1, तो आंसर कितना है आपके पास लॉग ए, लॉग ए क्या हो गया इसका आंसर, लॉग ए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स लॉग एक्स, लिमिट मिटा दो, यस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स लॉग एक्स, चलो ये है क्वेश्चन। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, क्योंकि लॉग 0 की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट होती है, माइनस इनफाइनाइट, अभी हम इनफाइनाइट ही लिखेंगे, हाँ माइनस 0, अब मान लीजिए मैंने माइनस इन्फिनिटी लिखा, तो ये 0 के साथ तो समझ लेना, ऐसे ये समझाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी लिखूंगा तो कितना हो जाएगा वो 0 के साथ गुणा होने पर तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है ये, ठीक है ना, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसको 0 बाई 0 फॉर्म में बदलो, या फिर देखो लॉग एक्स को तो नीचे नहीं ले जा सकता मैं, पर 1 अपॉन एक्स को ले जा सकता हूँ, ये 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अब रखो तो 0, ये तो कितना आ गया लॉग 0 मतलब इनफाइनाइट, और 1 अपॉन 0 ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आया, ठीक है, ये 0 बाई 0 फॉर्म में नहीं बदला, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में बदल गया, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इससे ये कट गया, तो ये सबसे ऊपर चला गया, तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ये कितना आ जाएगा माइनस एक्स, एक्स की जगह 0 रखा तो आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस 0 इंटू इन्फिनिटी का, ठीक है, इन्फिनिटी 2 की पावर इन्फिनिटी, तो 2 की पावर इन्फिनिटी, किसी चीज की भी पावर इन्फिनिटी मतलब फाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, फाइनाइट की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू कितना होता है इनफाइनाइट, ठीक है, तो और यहां पर से कितना है साइन ए अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना 0, तो कितना हो जाएगा ये साइन ए अपॉन इनफाइनाइट कहो, या फिर दो बट्टा इनफाइनाइट कहो, 3 बट्टा इनफाइनाइट, ए बट्टा इनफाइनाइट तो 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये फॉर्म बनी है इन्फिनिटी इंटू 0 की फॉर्म बनी है, सबसे पहली चीज तो ये आया, आएगी नहीं बात समझ में, ठीक, चलो फिर इसको 0 बाई 0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में बदलो, इस साइन को तो मैं नीचे नहीं लाऊंगा, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो, 2 की पावर इन्फिनिटी तो कितना था मेरे पास इनफाइनाइट था, अगर मान लीजिए मैं इसको नीचे लाया हूँ, नीचे लाता हूँ, देखो ना ध्यान से मेरी बात को सुनना है, आपने लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 देखते हैं, देखो ये तो 0 हो रहा था ना, ये तो 0 ही था, ये तो मेरे पास क्या था 0 ही था, अगर मैं इसको नीचे लाता हूँ तो ये 2 की पावर माइनस एक्स होगा, अब एक्स की जगह 0 रखूँ तो 2 की पावर कितना हो जाएगा -0, नहीं इनफाइनाइट है ना, सॉरी इनफाइनाइट है, 2 की पावर कितना माइनस इनफाइनाइट, क्या मैं इसको ऐसा लिखूंगा 1 अपॉन 2 का पावर इनफाइनाइट, मतलब 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब कितना 0, आया ना बात समझ में, तो ये 2 की पावर एक्स को नीचे भेज करके ये मेरे पास क्या हो जा रहा है नीचे 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये फॉर्म बन रही है 0 बाई 0 फॉर्म, और 0 बाई 0 फॉर्म तो मेरे को बहुत ही अच्छी फॉर्म लगती है। अब मैं इसमें सीधे सीधे डीएल हॉस्पिटल रूल लगाने वाला हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी,
और कितना आ जाएगा साइन का कितना हो जाएगा cos a बट्टे 2 का पावर x, ठीक। या फिर इसको ऊपर ले चलते हैं, अभी पहले इसको भी सीधे ऊपर लिखते हैं, क्योंकि नीचे क्या है 2 का पावर माइनस 2x है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से कितना हो जाएगा साइन, देखो 2 का पावर माइनस एक्स है तो यहाँ से कितना, ये उसको ऊपर ले गया तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, ये भी माइनस एक्स अपॉन कितना 2 का पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। चलो फिर शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर से आ जाएगा फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, साइन का कितना हो जाएगा कॉस ए 2 का पावर कितना हो जाएगा माइनस एक्स, सबसे पहली चीज। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए कांस्टेंट बाहर 2 का पावर माइनस एक्स का 2 का पावर माइनस एक्स, देखो a का पावर x मतलब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल का कितना होता है a का पावर x log a, डिफरेंशिएशन होता है इसका, ठीक है ना। फिर इस x का भी तो डिफरेंशिएशन करूंगा ना, वो 1 हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में। तो देखो 2 का पावर x का 2 का पावर माइनस x का कितना हो जाएगा, देखो a का पावर x को ना, a का पावर x log a हुआ कि नहीं हुआ, यस हुआ। फिर इस माइनस x का भी तो करूंगा ना, मतलब कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। फिर 2 का पावर माइनस x का कितना आ जाएगा, देखो ना a का पावर x log a, फिर इस x का कितना हो जाएगा -1, इससे ये गए, ठीक है ना। अब बचा कितना, फिर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बाहर से कितना आ रहा है a आ रहा है, ये वाला a मतलब है ना ये एंगल में है, ये a बाहर आया तो ये कितना हो जाएगा a, और फिर कितना आ जाएगा cos, फिर कितना आ जाएगा a 2 का पावर माइनस एक्स, यस 2 का पावर माइनस एक्स। अब सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से, अब रखें फिर माइनस इनफाइनाइट, सॉरी मतलब इनफाइनाइट रखें, तो इनफाइनाइट रखूंगा तो क्या मैं इसको सबसे पहले तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब तो आंसर आ ही जाने वाला है, नीचे से तो बट्टा हट गया है, नीचे से हट गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा cos a अपॉन कितना आ जाएगा 2 का पावर x, तो इनफाइनाइट रखा तो कितना आ जाएगा cos a बट्टा 2 का पावर इनफाइनाइट, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर a cos a बट्टा इनफाइनाइट बराबर कितना आ जाएगा a cos a बट्टा इनफाइनाइट का मतलब कितना हो जाएगा 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ गया a, ठीक है ना। आंसर कितना आया है a। हाँ तो हमारी 3 फॉर्म हो चुकी हैं, 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी। कल हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।